सो अब हम देखेंगे कि चैप्टर 1 जो हमारे पास है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, उसमें से जो आपका पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं किस टाइप के हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपके पास √2 एंड √3 इज़ इरेशनल नंबर। सो इसका प्रूफ आ सकता है पेपर में कि इसको प्रूफ करें कि इरेशनल नंबर होगा। सेकंड पे हमारे पास अगर इस तरह का कोई सेट दिया है तो वो अगर पूछेगा कि इसको क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में होल्ड करती है या नहीं। अगर एडिशन की पूछेगा तो एडिशन में इसका टेबल हम बना देंगे, और अगर यही क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में पूछा जाता है तो यहाँ एडिशन की जगह पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। सो इसके अगर सारे के सारे ये 4 आंसर इसी सेट से बिलोंग करेंगे तो क्लोजर होल्ड करेगी, अदरवाइज इसमें नहीं होल्ड करेगी। थर्ड नंबर पे इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह, अगर हमारे पास कोई दिया है 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कि इसको सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज। सो रैशनलाइज करके जो हमारे पास इसको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो रैशनलाइज हो जाएगा। सो इसके बाद जो इसमें से क्वेश्चन मेन आ सकता है वो आपके पास आ सकता है कि व्हाट इज़ आर एंड व्हाट इज़ थीटा। सो जब भी आर के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आर हमारे पास क्या होता है, आर्गूमेंट। इसका सेकंड नेम ये भी हो सकता है कि आर्गूमेंट, सॉरी इस मॉडुलस, एंड थीटा हमारे पास क्या होगा, आर्गूमेंट। सो मॉडुलस या आर का फार्मूला x² + y², एंड जो हमारे पास आर्गूमेंट है इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, tan इनवर्स y/x। तो अगर एग्जांपल दें 1/√3 आयोटा, सो x = 1 हो जाएगा और y = क्या होगा, √3। सो इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी में अगर क्वेश्चन आता है कि पोलर फॉर्म क्या होगी, सो जब भी पोलर फॉर्म का क्वेश्चन आएगा तब भी आप लोगों ने क्या फाइंड कर लेना है, आर फाइंड कर लेंगे एंड थीटा। क्वेश्चन आता है 1 + 3 आयोटा, इसकी पोलर फॉर्म लिखें तो इसमें आर फाइंड कर लेंगे और थीटा। इसी तरह सो इसको अगर हमने लिखना हो पोलर फॉर्म में आयोटा वाई, सो हमें पता है x = क्या होता है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा, y = क्या होता है, आर साइन थीटा। सो इसमें आर की वैल्यू पुट कर देंगे और थीटा की, सो हमारे पास पोलर फॉर्म आएगी। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास वो ये इसमें जी के प्रूफ भी आ सकते हैं कि Z1 Z2 मॉड ये प्रूफ करें। सो इसमें जो मेन हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है वो क्या आ सकता है, डी मोवरीज थ्योरम आ सकता है। सो डी मोवरीज थ्योरम क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, इसकी पावर अगर n है तो क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ n थीटा, ये n इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर जाएगा और यहाँ पे भी कॉज ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। सो जब भी अगर डी मोवरीज फॉर्म क्वेश्चन किस तरह आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, पावर। सो 1 + √3 आयोटा अगर आता है क्वेश्चन, इसकी पावर 3 आ जाती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी x = 1 होगा, y = √3। जिस तरह पोलर फॉर्म में हमने किया था कि r फाइंड कर लेंगे, r का फार्मूला हमें पता है y² होता है। इसी तरह थीटा = क्या होता है, tan इनवर्स y/x। तो ये वैल्यू हम इस फॉर्म में पुट कर देंगे पोलर फॉर्म में। सो जब पोलर फॉर्म में करेंगे तो r कॉमन लेंगे, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे जो 3 पावर है वो r पे भी अप्लाई हो जाएगी और थीटा पे भी अप्लाई हो जाएगी। सो अगर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की बात करें, सो चैप्टर नंबर 2 में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें जो मेन आपके पास है लॉजिक्स आ सकते हैं। सो जब भी लॉजिक्स की बात होगी तो हमने टेबल ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में बनाना है। तो इसमें जो हमें मेन चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी वो हमारे पास क्या होगा चैप्टर नंबर 2 में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास ये वाला जो साइन है ये साइन है, और निगेशन है, इम्प्लीकेशन साइन है, और बाई कंडीशनल है। सो इनका मतलब क्या होगा, अगर ये साइन है तो दोनों अगर ट्रू हैं तो तब आपके पास ट्रू होगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे। इस साइन में अगर दोनों फॉल्स हैं तो सारे फिर आपके पास फॉल्स होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। इसमें अगर ट्रू है तो इसकी निगेशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। इस इम्प्लाइज में अगर ट्रू पहला है दूसरा फॉल्स है तो हमारे पास फॉल्स, बाकी सारे केसेस में ट्रू होगा। इसमें अगर दोनों ट्रू तो या दोनों क्या है हमारे पास फॉल्स हैं तो इस केस में हमारे पास ट्रू होगा, अदरवाइज सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे,
फॉल्स होंगे। इसके अलावा जो इसमें सेकंड चीज़ हमारे पास आ सकती है वो ये आ सकती है कि डी मॉर्गन लॉ को हमने लॉजिक से अगर प्रूव करना है, जब भी लॉजिक की बात होएगी तो हमने टेबल बनाने। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। अब ए को हम पी में कन्वर्ट कर देंगे, यूनियन को और में कन्वर्ट कर देंगे इस वाले साइन में, एंड बी को क्यू में, और जो हमारे पास कंप्लीमेंट है ये निगेशन में, इज इक्वल टू निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ये याद रखेंगे कि जब हमारे पास दो वैल्यू होंगी P एंड Q, और जब हमारे पास तीन वैल्यू होंगी P, Q एंड R, तब हमारे पास जो टेबल है ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ये हमारे पास P की वैल्यू होगी, और Q की जो वैल्यू होगी क्या होगी, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। और अगर तीन है तो पहले 4 हमने क्या लेने हैं, ट्रू लेंगे, फिर क्या लेंगे, अगले 4 फॉल्स लेंगे। इसी तरह ये 2 ट्रू लेंगे, 2 फॉल्स, 2 ट्रू, फिर 2 फॉल्स ले लेंगे। इसी तरह ये ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अगर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह, अगर एग्जांपल में मैं लिखूं कि अगर इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। अब्सर्डिटी क्या होती है हमारे पास, जिसमें तमाम के तमाम जो हमारे आंसर हैं वो क्या हों, फॉल्स हों। टॉटोलॉजी क्या होती है, जिसमें हमारे पास सारे के सारे आंसर जो हैं वो क्या होंगे, ट्रू। और अब्सर्डिटी होती है जिसमें हमारे पास सारे के सारे आंसर कुछ ट्रू हों, कुछ क्या हों, फॉल्स होंगे। इसमें जो सेकंड चीज़ हमारे पास आ सकती है लॉजिक्स में, वही आ सकती है कि कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव। अगर P इम्प्लाइज Q है तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, Q इम्प्लाइज P। अगर इन्वर्स आता है तो इन दोनों के साथ निगेशन आ जाएगा, और अगर कंट्रा आता है तो इसमें ये इनकी जगह भी चेंज होगी और साइन भी चेंज हो गया। Q इम्प्लाइज P, ये इनकी जगह चेंज होगी और ये क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। अब चैप्टर 2 में जो हमारे पास चीज़ आ सकती है और इसके अलावा वो आ सकती है कि ये टेबल 1 ओमेगा स्क्वायर 2.8 के क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उनको कर लेंगे। इसका अगर एडिशन में टेबल आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन में अगर टेबल आता है तो हम क्या करेंगे, इसका टेबल बना देंगे। और ये 1 × 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कौन सा, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब 1 एंड ओमेगा स्क्वायर। ये टेबल अगर इसी तरह 1 - 1 एयोटा माइनस एयोटा का टेबल आता है मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में, हमने इसको किस तरह बनाना है, 1 × 1 1 × -1, इस तरह जो टेबल है वो बना देंगे। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखेंगे, और यहाँ पे कोई भी टर्म स्क्वायर में नहीं आएगी। और अगर इसी चीज़ को कहा जाता है कि ग्रुप प्रूव करें या कोई भी क्वेश्चन ग्रुप के रिलेटेड आता है, आपने लिख देना है, सिर्फ सिंपली टेबल बना के आप लिख देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स एसोसिएटिव property hold third identity, property hold for inverse property hold। these are main topics from chapter number 2। अब इसके बाद चैप्टर नंबर अगर हम 3 की बात करें, चैप्टर नंबर 3 में जो हमारे पास जो मेन चीज़ होगी, चैप्टर नंबर 3, इसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाता है -30 इस एंड एक्स फाइंड करें, इसको एक्सपेंड कर लेंगे। इसमें जो मेन हमारे पास होगा एक्सरसाइज 3.4, उसमें रैंक का क्वेश्चन आ सकते हैं। रैंक्स के अलावा इसमें हमारे पास इन्वर्स का क्वेश्चन आ सकता है बाय कॉलम मेथड एंड रो मेथड। ये क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 3.4। इसके अलावा हमारे पास जो चैप्टर 3 है, इसमें 3.5 में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास इसकी फॉर्म होगी एचिलन फॉर्म एंड रिड्यूस एचिलन फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर चैप्टर 3 में 3.5 में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेटर पे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे देखें कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, हमारे पास अगर एक क्वेश्चन फर्ज करेंगे या गिवन है कि इसको एचलन फॉर्म से सॉल्व करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, x1 - 2y + z = -1 एंड 2x 1
प्लस 3x2 प्लस x1 इज प्लस x1 माइनस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 1 एंड 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1 एंड 5x1 माइनस 4x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे 1 माइनस 2 2 1 एंड 2 3 1 एंड 1, सो 5 माइनस 4 माइनस 3 एंड 1। सो अगर यहाँ पे हमारे पास x1 ना गिवन होता तो इसकी वैल्यू हम 0 पुट करते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कैलकुलेटर पे ही इसको सॉल्व करके देखना है कि हमारा जो आंसर है वो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोड पे आके इक्वेशन पे आएंगे, इक्वेशन के बाद हम 5 पॉइंट पे जाके जो हमारे पास होगा सेकंड नंबर को प्रेस करेंगे, ये सारी वैल्यू इसमें लिख देंगे 1 इक्वल माइनस 2 इक्वल 2 इक्वल 1 इक्वल 2 3 1 5 माइनस 4 माइनस 3 एंड 1। सो इक्वल प्रेस करेंगे तो फर्स्ट आंसर इस क्वेश्चन का हमारे पास -7 और 15 आएगा। सेकंड वैल्यू हमारे पास ये वाली आ जाएगी और जो थर्ड वैल्यू वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी। सो ये हमारे पास कैलकुलेटर से हम चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अब इसको अगर हमने सॉल्व करना होगा, सो फर्स्ट ये हमारे पास नंबर 1 होना चाहिए एचेलन फॉर्म के लिए। सो इस नंबर को 0 करेंगे और इसको 0 करेंगे। इसको 0 करने के बाद ये नंबर हमने 1 बनाना है, इसके नीचे वाला नंबर क्या बना देंगे 0। अब इसके अलावा ये नंबर क्या बना देंगे 1। सो यहाँ पे इस जो इक्वेशन बनेगी उसको बैकवर्ड सॉल्व कर लेंगे। सो बैकवर्ड सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपली हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से जब इस फॉर्म में पहुँच जाएंगे तो कैलकुलेटर से ये जो आंसर लिखे थे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सो रिड्यूस एचेलन फॉर्म में इस ऊपर वाले नंबर को भी 0 करना होता है, इसको और इसको 0 करेंगे। सो जब अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, एचेलन बन गई 1 1 नीचे 0 बन गया, उसे आगे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट आंसर जो हमारे कैलकुलेटर पे है यहाँ पे लिख देंगे, सेकंड यहाँ पे लिख देंगे, थर्ड यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो अब हम चैप्टर 4 को अगर देखें, सिंपली मैट्रिक में भी हमने पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएगी इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होंगे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केयर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। सो जब कोई भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आता है तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन पे आएंगे, इक्वेशन पे ये थर्ड पॉइंट पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे, इसमें ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी की, सी की पुट करके हमारे पास फर्स्ट आंसर भी आ जाएगा, सेकंड भी। सो इसमें जो हमारे पास 4.1 2 3 हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी इसको हमेशा कोई भी क्वेश्चन आता है उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट करें हमारे पास एक क्वेश्चन आती है 2x के प्लस माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो इसमें a इज इक्वल टू, b इज इक्वल क्या होगा -3, c इज इक्वल क्या होगा 4। सो कैलकुलेटर पे हम डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देंगे। मॉड पे आके इक्वेशन 5 प्रेस करेंगे, 5 के बाद 3 पे क्वाड्रेटिक है तो ये हम a की वैल्यू 2 लिख देंगे, b की वैल्यू -3 लिख देंगे, इसके अलावा c की वैल्यू 4 लिखेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया और ये क्या आ गया सेकंड आंसर। डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से इसका फाइंड कर सकते हैं। सो अदरवाइज़ हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूले के बाद हम ये डायरेक्ट आंसर भी इसका लिख सकते हैं। सो इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो जब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से आएगा तो इसका मीनिंग ये होगा कि हमने इसका जो आंसर है वो क्या आएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसका ये भी आ सकता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूफ करें। तो इसके बाद जो हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें, तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है 4.4, सो इसमें 8 के क्यूब रूट आ सकते हैं, 16 के फोर्थ रूट आ सकते हैं। सो ये क्यूब रूट 1 और 3 हो जाएगा, फोर्थ रूट 1 और 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे पास इसमें जो मेन होंगे टॉपिक वो ये 4.5 में से क्वेश्चन नंबर 15 16 क्वेश्चन
एंड इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा सम इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी ओवर ए, एंड ये क्या होगा हमारे पास सी ओवर ए। सो सम और प्रोडक्ट में कोई भी क्वेश्चन आता है तो सम के लिए हमारे पास ये इक्वेशन दी है ये वाली, तो इसमें से ए बी सी फाइंड करके यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन हमारे पास जो 4 पॉइंट एक्सरसाइज 6 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4, 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 9। सो इसमें भी सिंपली हम एस फाइंड कर लेंगे और पी फाइंड कर लेंगे और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, और इन क्वेश्चंस में हमारे पास जो आंसर है वो गिवन होगा, सो हम उसको क्या कर देंगे प्रूव कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज है 4.7, इसमें सिंपल एक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, टी इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हो 2x माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो इसकी जब भी नेचर की बात करेगा, नेचर ऑफ रूट मीन्स क्या होगा हमारे पास, क्या हो सकते हैं रियल हो सकते हैं, इमेज कम्प्लेक्स हो सकते हैं, या इमेजिनरी इसको कह सकते हैं हम, इक्वल हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं। कोई भी इस तरह की बात करेगा तो हमने सिंपली a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल क्या होगा -3, c इज इक्वल टू 4। सो ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे, सो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास मेन पॉइंट आता है एक्सरसाइज 4.8। 4.8 में सिंपल हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप के दिए होंगे। 4.8 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज वन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 4x वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो इसमें से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस y, एंड दिस 4 विल बी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो ये y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास x और y की वैल्यू फाइनल निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें जो 4.9 है, इसकी जो एग्जांपल नंबर हमारे पास 3 है, 4.9 एग्जांपल 3, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास। इसमें से अगर एक्स स्क्वायर लिखा है माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 4x स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू 18। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। सो आगे इसमें x y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमारे पास 4.9 एग्जांपल नंबर 3, इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेंगे एक्सरसाइज जो हमारे पास 4.9 है। सो इसके बाद जो हमारे पास 4.10 है, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी सिंपली जो मेन स्टेप होगा 4.10 में, कोई भी क्वेश्चन दिया तो उसकी हम क्या बना देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आ जाता है। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 4 चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। वो क्या है कि हमारे पास ये 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.4। सो 5.1 4 एक्सरसाइज इसमें है, और इसमें 5.4 की जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम लाजमी करेंगे। इसमें 5.1 में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर फैक्टर, इसमें क्या होगा रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, इसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, लीनियर में पावर 1 होगी x की, क्वाड्रेटिक फैक्टर में पावर क्या होगी x की 2 होगी, और इसमें क्या होगा हमारे पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। सो अब इसको देखेंगे अगर हम, तो फर्स्ट ये डिफरेंस याद रखेंगे। सेकंड में हमारे पास अगर मैं लिखूँ 1 ओवर x प्लस 1 एंड x माइनस 1, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1। सो ये हमारे पास प्लस में भी हो जाता है माइनस में भी, तो ये हमारे पास क्या होगा लीनियर फैक्टर होगा। और ये क्वाड्रेटिक क्या होता है हमारे पास ब्रेकेबल नहीं होता, मतलब जिस तरह ये था हमारे पास इरिड्यूसिबल होता है कि इसको हम मज़ीद रिड्यूसिबल नहीं कर सकते। जिस तरह ये रिड्यूस हो गए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो क्वाड्रेटिक था लेकिन प्लस और माइनस में आ गया। इस तरह रिपीटेड की बात करें तो ये एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 की पावर 2, ये एक्स लीनियर था लेकिन क्या हो रहा है 2 टाइम आ रहा है। क्वाड्रेटिक क्या होगा एक्स प्लस 1 लिखेंगे, और ये कोई भी आ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई। इसमें रिपीटेड क्वाड्रेटिक है तो हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एक्स
स्केयर प्लस वन स्केयर, ये एक्स स्केयर प्लस वन क्वाड्रेटिक था और क्या हो गया, रिपीट हो गया। अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, इसमें हमारे पास ये इक्वल टू आ जाएगा ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन। ये क्या आएगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू फर्स्ट टाइम लिखेंगे प्लस सी ओवर एक्स प्लस टू स्केयर, ये आ जाएगा हमारे पास। और इसमें क्या होगा, जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा सो ए लीनियर के लिए तो ए होगा प्लस जो क्वाड्रेटिक है इसके लिए क्या आएगा, बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्केयर प्लस वन। आगे सॉल्व कर लेंगे। अब जब ये इस तरह का फैक्टर आएगा तो इसको किस तरह करेंगे, ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्केयर प्लस वन प्लस डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर। सो जो ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मेन पॉइंट इसमें होगा वो हमारे पास होगा कि जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है वो प्रॉपर है या सेकंड पे क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। सो अगर कोई भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होगा, अगर हमारे पास प्रॉपर है तो वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, फर्स्ट एग्जांपल होगी एक्स ओवर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। अगर ऊपर पावर कम है एक्स की, नीचे पावर ज़्यादा है तो ये हमारे पास प्रॉपर होगी, और अगर ऊपर भी पावर हमारे पास और नीचे भी पावर इक्वल है तो ये हमारे पास क्या होगी, इम्प्रॉपर होगी। इसी तरह हमारे पास ये अगर ऊपर पावर ज़्यादा है और नीचे पावर कम है तो ये भी क्या होगी, हमारे पास इम्प्रॉपर होगी। तो कोई भी क्वेश्चन हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म में, ये सबसे मेन पार्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। अगर आप ये कोई भी स्टेप करना चाहते हैं इससे पहले हमारे पास इसको देखेंगे प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर अगर है तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर में करने के बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर हम चैप्टर 9 को डिस्कस करें सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास डिग्री आएगा और सेकंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियन पाई ओवर 6। सो वी कैन कैलकुलेट, हम इस डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैलकुलेटर पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन इसमें आता है वो आ सकता है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो एल फाइंड करें, आर फाइंड करें, थीटा फाइंड करें। सो हम इसमें से अगर आर फाइंड करना है तो क्या होगा, एल ओवर थीटा। अगर थीटा फाइंड करना है तो हमारे पास क्या होगा, एल ओवर आर। कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते। सो 9.1 में कोई भी हमारे पास थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो उसमें एल को देखेंगे कौन सा होगा। अब हमारे पास अगर मैं ये डायग्राम बनाऊँ तो इसका प्रूफ भी आ सकता है। सो इस तरह डायग्राम बना के इसका प्रूफ करेंगे। सो इसमें हमारे पास जो थीटा है वो क्या होगा, एंगल होगा। ये वाली लेंथ आर्क लेंथ एल को शो करेगी, और ये जो भी हमारे पास ये लेंथ है, अब एक चीज़ याद रखें कि जो हमारे पास स्ट्रेट लेंथ है उसको आर से शो करेंगे। एंगल को कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन आता है एंगल को हम थीटा से शो करेंगे, और हमारे पास जो इस तरह की कर्व लेंथ होगी आर्क लेंथ जिसको बोलते हैं, इसको एल से शो करेंगे। तो एल थीटा और आर बना के हम कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास सेकंड पे आ जाता है, इसमें ये तीन हमारे पास फार्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। और हमारे पास इसमें 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसका प्रूफ आ सकता है, ये सिंपल से प्रूफ है हमारे पास। इस तरह इसको राइट ट्रायंगल बना के CAB लेके इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। इस तरह 1 + cot स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होगा, cos सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास इसमें या इस तरह कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। सो अगर ये तीन फाइंड कर लिए तो इनका इन्वर्स कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा एंड कॉट थीटा आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन नंबर 18 है 9.4, इसमें से अगर आता है या 18 से 24 तक कोई भी क्वेश्चन आता है तो सिंपली हम इसमें ये वाली वैल्यू इंसर्ट करके पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास चीज़ होगी वो आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो सबसे पहले कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल क्या होगा, कॉज अल्फा कॉज
बीटा माइनस कॉस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमारे पास फंडामेंटल लॉ होता है। इसको प्रूव करने के लिए एक यूनिट सर्कल ले लेंगे, इसके हम कोऑर्डिनेट बना देंगे ए बी एंड सी। ये हमारे पास अल्फ़ा, सो ये क्या आएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ये हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट गलत हुए तो पूरे का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। यहाँ पे बीटा है तो कॉस बीटा एंड साइन बीटा। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा है तो क्या होगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पे यूनिट सर्कल था, आर की वैल्यू 1 थी, तो ये डी पॉइंट जो हमारे पास 1 एंड 0। तो इसका प्रूफ हम इसको प्रूफ कर सकते हैं इस तरह यूनिट सर्कल लेके। सो इसमें जो मेन चीज़ हमारे पास है, अगर हम एक्सरसाइज 10.1 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम किस तरह वैल्यू उसको ब्रेक करके कर सकते हैं। सो इसके बाद जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, cos 11 प्लस साइन 11 डिग्री cos 11 माइनस साइन 11 डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ 56। इसमें से कोई आता है तो इसको हम सिंपली राइट साइड को tan ऑफ 45 प्लस 11 लिख के सॉल्व कर